हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहली क्लासें। आइए दोस्तों, हम सी टेट के बारे में बताते हैं दोस्तों आपको, क्योंकि सी टेट में कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में हम बताते हैं पेपर को कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको आवेदन से पहले इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। नई पात्रता मापदंडों के साथ आयोजित होगी सी टेट परीक्षा। आवेदन से पहले रखेंगे इन बातों का ध्यान जो मैंने ये पॉइंट बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन बातों को ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, सुनना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी तुम्हारे लिए दोस्तों। तो दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा सीटेट परीक्षा का आयोजन दिसंबर जनवरी माह में किया जाएगा। दिसंबर जनवरी माह में पूरा कंप्लीट आपका पेपर हो जाएगा सबका। ठीक है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरुआत हो रही है। सभी को पता है 31 अक्टूबर शुरू की जाएगी तथा 24 नवंबर तक ये चलेगी। लास्ट डेट आपकी कौन सी तारीख है दोस्तों? 24 नवंबर, याद रखना। शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले देश भर के लाखों अभ्यर्थी इस बार सीटेट परीक्षा में शामिल होंगे। लिहाजा सीटेट परीक्षा के आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, ताकि बाद में किसी समस्या का समाधान न हो पाए, ये ऐसा बिल्कुल न कर पाए। इसलिए इन समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए बातों को ध्यान रखना पड़ेगा जो हम बता रहे हैं आगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ हम सीटेट परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले ध्यान रखने वाली जरूर बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इन बातों पर। अब दोस्तों, इस बार सीटेट परीक्षा में हुए हैं ये बड़े बदलाव। अब बदलाव कौन कौन से हैं ये देखते हैं। ठीक है, सीबीएसई द्वारा इस बार सीटेट परीक्षा के पात्रता मापदंडों में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले सीटेट परीक्षा के लिए केवल वे अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते थे जिन्होंने अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स पूरा कर लिया हो। जैसे टीचिंग, जैसा प्राइमरी डीएलएड होता है, बीएड होता है, आपको कंप्लीट हो जाए, या लास्ट सेमेस्टर में हुआ, या लास्ट आपका ईयर हो, तो वही आवेदन कर सकते थे जिन्होंने अपना टीचिंग ट्रेनिंग पूर्ण कर लिया हो। परंतु अब इन इन नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। ठीक है, एनसीटी द्वारा क्या नियम है ये, जिसके अनुसार अब टीचर ट्रेनिंग कोर्स में पूर्व प्रवेश लेने वाला कोई भी अभ्यर्थी सीटेट परीक्षा में शामिल हो सकता है। ठीक है, बदलाव क्या किया गया है आप टीचिंग ट्रेनिंग में आप प्रवेश ले रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, आपका पहला ही साल है या पहला सेमेस्टर है, तो आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आपका वो सर्टिफिकेट मान्य होगा। ठीक है, चाहे वो प्रथम वर्ष हो या सेमेस्टर हो। ठीक है, छात्रा हो या छात्रा कोई भी हो। ठीक है, मगर प्रवेश लेने से पहले आप प्रवेश जैसे ले लोगे, आप तो इस परीक्षा में बैठ जाओगे, तो वो आपका सर्टिफिकेट मान्य है। ठीक है, इस नए पात्रता मापदंड के संबंध में सीबीएसई द्वारा विस्तृत नोटिस आधिकारिक वेबसाइट इस पर ctet.nic.in पर दिया गया है। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वेबसाइट पर जाइए, नोटिस में भी दिया है। अगर मेरी बात नहीं मान रहे, आप वीडियो को नहीं समझ रहे, आप फेक है वीडियो, तो आप इस साइट पर जाकर ये मापदंड जो दिए हैं वो आप देख सकते हैं। वो इंग्लिश में होगा मापदंड। ठीक है, इंग्लिश में आप देख लीजिए, ट्रांसलेट करके आप समझ जाओगे। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल इंग्लिश होती है। आवेदन से पहले इन इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, शिक्षक बनने के लिए देश के लाखों अभ्यर्थी सीटेट परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे, परंतु परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब जिसकी जानकारी नीचे दी गई है। ठीक है, अब जानकारी क्या है दोस्तों? लैंग्वेज सिलेक्शन, भाषा चयन। सीटेट परीक्षा के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी अक्षर भाषा चयन करने में गलती कर देते हैं। अभ्यर्थी अक्षर भाषा चयन करने में क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं। सीटेट परीक्षा में 2 पेपर आयोजित किए जाते हैं और दोनों पेपर में आपको अपनी भाषा फर्स्ट और भाषा 2 का चुनाव करना होता है। भाषा 1 और भाषा 2 का चुनाव करना होता है। ठीक है, इसलिए यही बहुत लोग गलती कर देते हैं इसी भाषा चयन करने में। इसलिए आवेदन करने से पहले ही यह सुनिश्चित कर लेना कि आपको भाषा 1 करनी है, 2 करनी है। ठीक है, कौन सी चूज करनी है आप देख लेना। ठीक है, तो आप गलती नहीं कीजिए, आप अपने ध्यान से समझ लिए मुझे संस्कृत चूज करनी है या इंग्लिश चूज करनी है। ठीक है, भाषा फर्स्ट में या सेकंड में। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात आती है आपका, दूसरा नंबर पॉइंट है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज। दोस्तों, परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को सीबीएसई द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार जरूरी दस्तावेज को तैयार रखना चाहिए। जैसे फ़ोटो है, आपका आधार कार्ड है, ठीक है,
और जो तमाम तरह की डिग्री हैं जिसकी कंप्लीट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड से भी काम चल जाएगा। आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी हो आपका वो लग जाएगा, ठीक है, पेपर से। एग्ज़ाम सेंटर चॉइस फिलिंग। अब देखो दोस्तों, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है। आपको ज़्यादा दूर जाना है या नज़दीकी पेपर देना है, ये आपके बारे में बता रहा है, ठीक है। जो आपको नज़दीक पेपर देना हो तो नज़दीक का पेपर दीजिए, अगर आपको दूर का देना है तो दूर का भी दीजिए। हम बता रहे हैं कैसे आपको दूर का भी दे सकते हो, आप जोर का भी दे सकते हो, ठीक है, नज़दीक का। तो परीक्षा केंद्र का चुनाव सीबीएसई द्वारा सीटेट परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन सीवीटी मोड में किया जाएगा। सभी को पता है ऑनलाइन में पिछली बार हुआ था, अब भी होगा, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, लिहाजा परीक्षा अलग अलग दिन कई शिफ्ट में आयोजित होगी, ठीक है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदन आवंटित किए जाएंगे परीक्षा केंद्र, ठीक है। यानी जो बच्चा, जो स्टूडेंट या जो विद्यार्थी कोई भी होगा, अगर वो पहले आवेदन करता है, जल्दी से जल्दी करता है, तो उसको परीक्षा केंद्र नज़दीक मिलेगा, अपने ही शहर में मिलेगा। या अब नज़दीक का शहर हो, अपने शहर में नहीं होगा तो नज़दीक शहर का जरूर मिलेगा, मंडल क्षेत्र में। अगर वो लेट करता है, लेट भरता है, मैं भर दूंगा, आराम से भर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा हो जाएगा, तो दोस्तों वो भर सकता है। मगर उसे अपना ज़िला नहीं मिलेगा, ना दूसरा ज़िला मिलेगा, पास का भी ज़िला नहीं मिलेगा, उसे दूर का ज़िला मिलेगा, कम से कम 200-250 किलोमीटर, ये याद रखना, 300 किलोमीटर ही मिल सकता है, ठीक है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। जिस आपको अब आपकी मर्ज़ी है, आपको पहले करना है या बाद में करना है, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है बीच में, अगर कोई समस्या का समाधान करना है, पूछना है कोई क्वेश्चन, तो हमारा टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आप जुड़कर कोई भी शिकायत या प्रॉब्लम किस प्रकार की समस्या हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। हम आपके समाधान के लिए वहाँ पर देखते रहेंगे, ठीक है। अगला, लिंक आधार कार्ड विद मोबाइल नंबर। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। सीटेट परीक्षा में आवेदन से पहले अभ्यर्थी को अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक करा लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है, आपका सर्टिफिकेट आएगा तो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा, तभी आपका सर्टिफिकेट इशू होगा, वरना आप इशू मतलब आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक जानकारी थी। अगर कोई भी कमी रह चुकी हो, कोई भी क्वेश्चन मन में डाउट है, तो दोस्तों आप टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप जाकर हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए और आपको कोई भी शिकायत है तो पूछ सकते हो, ठीक है। आवेदन से अंतर्गत पीडीएफ भी दिए हुए हैं, सीटेट के नोट्स वहाँ पर सब मिलेंगे, पीडीएफ फ्री नोट्स, ठीक है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।